तो चलो हम लोग आज एक बार फिर वेक्टर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख लिए थे एसटीपी ऑफ 3 वेक्टर, एसटीपी ऑफ 4 वेक्टर, ये सब हम लोग देख लिए थे। तो आज जो है हम लोग का बारी है स्टार्ट करने का एक छोटा सा क्वेश्चन, जिसको हम लोग बनाते हैं, ध्यानपूर्वक देखोगे। एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी establish the identity 2 अल्फा बराबर I क्रॉस अल्फा क्रॉस I J क्रॉस अल्फा क्रॉस J प्लस K क्रॉस अल्फा क्रॉस K where I, J, K are यूनिट वेक्टर्स। चलो ऐसे क्वेश्चन में जब अल्फा डिफाइन नहीं है हम लोग के पास, तो गौर से देखो 2 अल्फा बराबर इतना प्रूफ करना है। ये तुम देख रहे हो VTP दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में अगर अल्फा क्रॉस, हेलो जूम कीजिए ना। अच्छा, जूमिंग थोड़ा कम है ना। ओके ठीक है, यस सर। और ज्यादा नहीं, लो ठीक है। वो फोकस होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब अल्फा दिया हुआ नहीं रहता है तो हम लोग प्रोसीड करने का जगह बड़ा कम पाते हैं, इसलिए लेट कर लेते हैं हम लोग। अल्फा बराबर ले लेते हैं अल्फा 1i अल्फा 2j। किसी वेक्टर को तुम ऐसे करके लिख सकते हो। ओके, यहां से हम लोग क्या करते हैं कि तुम गौर से देखो, सबसे पहले राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड को हम लोग VTP में अगर ब्रेक करें तो क्या आने वाला है, i डॉट आई अल्फा माइनस i डॉट अल्फा आई। यही है ना VTP का फॉर्मूला, याद करो मेरे पास, याद करो मेरे पास VTP का एक छोटा सा फॉर्मूला लिख देते हैं। VTP का फॉर्मूला था मेरे पास, VTP का A क्रॉस B क्रॉस C बराबर दिया हुआ था A डॉट C, है ना, B माइनस A डॉट B C, ऐसे ही था ना, है ना। तो इसी फॉर्मूला पर अगर हम लोग लगाएं, हम लोग एक पार्ट को तोड़े हैं यहाँ पर, दूसरा पार्ट को यहाँ पर हम लोग तोड़ते हैं। दूसरा पार्ट में तोड़ो भाई, J डॉट J अल्फा माइनस J डॉट अल्फा इंटू J, ऐसे J डॉट अल्फा इंटू J आ गया। ये सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट आते हैं K डॉट K अल्फा माइनस K डॉट अल्फा, यहां पर आ जाएगा K। ये हो गया, तीनों पार्ट को हम लोग तोड़ दिए। I डॉट आई को हमने अल्फा लिख दिया, यहाँ 1 इंटू अल्फा, अल्फा आ गया, माइनस I डॉट अल्फा अपनी जगह पर, J डॉट J पुट कर देते हैं अल्फा माइनस J डॉट अल्फा, J अपनी जगह पर, नो प्रॉब्लम। यहां पर आ जाएगा अल्फा माइनस K डॉट अल्फा, यहां पर K अपनी जगह पर, नो प्रॉब्लम। अल्फा अल्फा अल्फा, ये हो जाएगा 3 अल्फा माइनस, एक साथ रख लेते हैं, I डॉट अल्फा I, J डॉट अल्फा J, K डॉट अल्फा K। ओके, इतना दूर में किसी को कोई दिक्कत? बोलिए सर। सेकंड लाइन फिर से रिपीट कर दीजिए ना। ये वाला, ये हाँ, I डॉट आई का वैल्यू 1 होता है ना, तो अल्फा पुट कर दिए, ये अपनी जगह पर, J डॉट J 1 हो गया, अल्फा अपनी जगह पर, कुछ नहीं है सेकंड लाइन। यस सर, यस सर। ओके ओके, अब हम लोग ये तीनों का वैल्यू को निकाल लेते हैं। मेरे पास अल्फा दिया हुआ है, तो हम लोग ये राइट हैंड साइड है, I डॉट अल्फा का वैल्यू निकाले, तो I डॉट अल्फा 1i प्लस अल्फा 2j अल्फा 3k, यहां से I डॉट आई 1 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा अल्फा 1।
उसी तरह से जे डॉट अल्फा को निकालें तो ये आ जाएगा अल्फा 2, और के डॉट अल्फा को निकालें तो ये आ जाएगा अल्फा 3। पुट करके देख लोगे इसी तरह से आएगा। अब हम लोग को क्या करना है कि 3 अल्फा माइनस इस पूरे के जगह में आई डॉट अल्फा के जगह पर पुट कर देते हैं हम लोग अल्फा 1, ओके, आई अपनी जगह पर, जे डॉट अल्फा की जगह पर डाल देते हैं अल्फा 2, जे अपनी जगह पर, और के डॉट अल्फा की जगह अल्फा 3 डाल देते हैं, के अपनी जगह पर। गौर से अगर देखो तो ये किसका वैल्यू है भाई, अल्फा का वैल्यू है, ये मिला के 2 अल्फा। गौर से देख लो, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो, 1 मिनट रुक रहे हैं, गौर से सभी कोई देखो। देख लो, कोई दिक्कत है तो पूछो। स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स है, स्टेप्स में कोई बहुत भारी दिक्कत नहीं है। सर सबसे लास्ट में क्या किए हैं? ये वाला, यस सर। इसके जगह पर अल्फा माने थे ना बाबू। यस ठीक। और किसी कोई दिक्कत, मिटा रहे हैं तो जस्ट बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है और आंसर को पा जाना है, कुछ बहुत भारी दिक्कत नहीं। हम लोग एसटीपी वीटीपी सारा डिफाइन कर चुके हैं, आज हम लोग सवाल सब चलेंगे। ओके, एक अच्छे सवाल को हम लोग बनाना चाहते हैं, जरा सा बना के देखें। कोप्लेनर वाला बना चुके हम लोग, एंटिटी वाला बना चुके। आज हम लोग एक बढ़िया चीज स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स। गौर से देखना, रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स, इसको जरा सा डिफाइन कर ले हम लोग। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, ओके। लेट A, B, C be the 3 non-coplanar vectors। non-coplanar का मतलब क्या होगा भाई? कोप्लेनर का मतलब होता है STP बराबर 0, नॉन कोप्लेनर का मतलब STP नॉट इक्वल टू 0। नॉन कोप्लेनर STP नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। Then the three vectors A dash, B dash, C dash, defined by the relation A dash बराबर होता है, गौर से देखना, B क्रॉस C बाई STP ऑफ ABC। वो देखो, A डैश वेक्टर बराबर होता है B क्रॉस C बाई STP ऑफ ABC। B डैश वेक्टर देखो, A के साथ B क्रॉस C जा रहा है तो B के साथ कितना आएगा, बोलो। A क्रॉस C। ओहो, A के साथ B क्रॉस C जा रहा है, C क्रॉस A बाई STP ऑफ ABC, और C डैश वेक्टर जो है वो कितना जाएगा, A क्रॉस B बाई STP ऑफ ABC। चूंकि ये पार्ट डिनोमिनेटर में है इसीलिए ये नॉट इक्वल टू 0 है। चूंकि ये पार्ट डिनोमिनेटर है इसीलिए इसको नॉट इक्वल टू 0 बोलते हैं, और इसी का वेक्टर वाला नेम है नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तब A डैश B डैश C डैश को ही बोलते हैं हम लोग, डिफाइंड बाय द रिलेशन दिस। देन A डैश B dash vector C dash vector is called reciprocal system of vectors
reciprocal system of vectors of A, B and C वेक्टर। मतलब अगर A वेक्टर है तो A डैश वेक्टर को बोलेंगे उसका रेसिप्रोकल, B अगर वेक्टर है तो B डैश वेक्टर को बोलेंगे उसका रेसिप्रोकल, और C वेक्टर है तो C डैश को बोलेंगे उसका रेसिप्रोकल। A डैश वेक्टर का मतलब होगा B क्रॉस C बाई STP ऑफ ABC। ओके, B डैश वेक्टर का मतलब होगा C क्रॉस A बाई STP ऑफ ABC। हमें A क्रॉस B निकालना भी आता है, STP निकालना भी आता है, तो कोई भी अगर वेक्टर दिया हुआ है तो उसका रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स हम लोग निकाल सकते हैं। एनी प्रॉब्लम इन दैट? बोलो लक्ष्मण। नो सर। अगर ए वेक्टर है तो ए डैश को बोलेंगे उसका रेसिप्रोकल, और ए डैश का वैल्यू को दिमाग में रखेंगे बी क्रॉस सी बाई एसटीपी ऑफ एबीसी, जहां पर एसटीपी नॉट इक्वल टू 0। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। ओके, तो बोलना चाहता है, पहला बोलना चाहता है कि ए डॉट ए डैश वेक्टर बराबर बी डॉट बी डैश वेक्टर सी डॉट सी डैश वेक्टर, इसका वैल्यू कितना होगा ये जानना चाहते हैं। बराबर 1 होता है, तो कैसे होता है 1? ए डॉट ए डैश का मतलब हो जाएगा बी क्रॉस सी बाई एसटीपी ऑफ ए बी सी, और ये दिखाई दे रहा है ऊपर में एसटीपी, तो ए बी सी बाई ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा 1। इसी तरीके से बी डॉट बी डैश निकालें, बी डॉट बी डैश का वेक्टर कितना होगा सी क्रॉस ए बाई एसटीपी ऑफ ए बी सी। ओके, इसको लिख सकते हैं बी सी ए बाई एसटीपी ऑफ ए बी सी। ये चूंकि साइक्लिक ऑर्डर में है तो इसे लिख सकते हैं ए बी सी डिवाइडेड बाय ए बी सी बराबर 1। इस तरह से हम लोग छोटे छोटा प्रूफ कर सकते हैं। ए डॉट ए डैश बराबर बी डॉट बी डैश बराबर सी डॉट सी डैश बराबर 1। यह फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी तुम लोग बताओगे कि क्या होगा। ओके, तो ये रहा रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर। हम लोग आज इसी पर काम करेंगे। स्नेहा, यस सर। थोड़ा सा सिलेबस वेक्टर का भेज देना आज क्लास के बाद, है ना? ठीक। तो चलो हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी बढ़ते हैं। इसका सेकंड प्रॉपर्टी तुम लोग वैल्यू बताओगे कि क्या होगा इसका सेकंड प्रॉपर्टी। आइए, सेकंड प्रॉपर्टी, ए वेक्टर डॉट बी डैश बराबर ए वेक्टर डॉट सी डैश बराबर क्या होगा ये बताना है। बी डॉट ए डैश वेक्टर बराबर बी डॉट सी डैश वेक्टर बराबर क्या होगा ये बताना है। और बताना है सी वेक्टर डॉट ए डैश बराबर ए वेक्टर डॉट सी डैश बराबर क्या होगा। कोई बता सकता है? हेलो सर नहीं दिख रहा। ऊपर वाला कट गया सर। तुम लोग झूम झूम भी बहुत करता है ना। रुक जा रुक जा रुक जा। थोड़ा सा और सर।
ओके डन। यस सर। चलो चलो भाई आगे बताओ कितना होगा। ए फैक्टर डॉट बी डैश निकालो भाई। ए वेक्टर डॉट बी डैश का वैल्यू सी क्रॉस ए डिवाइडेड बाय ए एस टी पी ऑफ ए बी सी, यही ना। ये कितना हो जाएगा ए सी ए डिवाइडेड बाय एस टी पी ऑफ ए बी सी, कितना होगा 0 बाई, चूंकि ये नन जीरो, याद रखना नन जीरो है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0। इसी तरीके से ए डॉट सी डैश का अगर निकालें, सी डैश का वैल्यू बोलो भाई। सी डैश का ए क्रॉस बी बाई एस टी पी ऑफ ए बी सी, ओके। यह आ गया ए बी डिवाइडेड बाय एस टी पी ऑफ ए बी सी, ये भी 0 और 0 बाई एस टी पी ऑफ ए बी सी बराबर कितना आ जाएगा 0। यहां से सेकंड नंबर प्रॉपर्टी हम लोग का कंप्लीट होता है, ओके। नेक्स्ट आता है तीसरा नंबर, द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रेड। ध्यान से देखना, द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रेड। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रेड का मतलब होता है आई जे एंड के, यू नो। ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रेड का मतलब होता है आई जे के फॉर्म ए सेल्फ ऑर्थोगोनल सिस्टम, सेल्फ रेसिप्रोकल सिस्टम, सेल्फ रेसिप्रोकल सिस्टम। एनीवन हु कैन टेल मी ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रेड IJK, orthonormal vector trade form a self-reciprocal system. What do you mean, Ritu? Yes, sir. Self-reciprocal system. What do you mean? What we have to do? Self मतलब I का, रेसिप्रोकल मतलब I डैश, ओके। तो क्या बोलता है, सेल्फ रेसिप्रोकल सिस्टम है, मतलब I डैश का वैल्यू निकालें तो कितना आएगा J क्रॉस K डिवाइडेड बाय एस टी पी ऑफ IJK, ओके। Yes, sir. IJK का एस टी पी कितना होता है बाबू? IJK का एस टी पी कितना होता है? 1। तो ये आ गया J क्रॉस K, और J क्रॉस K को हम लोग काय बोलते हैं, I बोलते हैं ना। तो I का रेसिप्रोकल हो गया I डैश, है ना। उसी तरीके से अगर हम लोग निकालें J वेक्टर का रेसिप्रोकल तो J के बराबर आना चाहिए। तो चलो डेफिनेशन लगाते हैं। J डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा K क्रॉस I, देख रहे हो ना, साइक्लिक ऑर्डर, डिवाइडेड बाय IJK, यह आ गया K क्रॉस I, और K क्रॉस I का वैल्यू कितना होता है J। तो सेल्फ रेसिप्रोकल बन रहा है ना। उसी तरीके से हम लोग K वेक्टर का निकाले तो आ जाएगा I क्रॉस J डिवाइडेड बाय एस टी पी ऑफ IJK, I क्रॉस J, और I क्रॉस J का वैल्यू कितना आएगा K। तो फाइनली देखें हम लोग I डैश बराबर I, J डैश बराबर J, और K डैश बराबर K। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ रेसिप्रोकल सिस्टम, सेल्फ रेसिप्रोकल सिस्टम, यही ना। एनी प्रॉब्लम? देख लो, ठीक ठाक।
कोई दिक्कत वासुदेव? नो सर। सब ठीक ठाक? तो हमने 3 प्रॉपर्टी को देखा। पहला देखे क्या हम लोग, ए डॉट बी डैश देखे, तो ए डॉट बी डैश का वैल्यू कितना होता है 0। दूसरा देखे ए डॉट ए डैश, उसका वैल्यू होता है 1। और तीसरा ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रेड आर सेल्फ ऑर्थोगोनल। ओके, नेक्स्ट। सभी कोई का नोट्स तैयार है? यस सर। चलो। यस सर। देखना ध्यान से, किसी को भी फोन जा सकता है, कॉपी चेक कर सकते हैं हम ऑनलाइन। याद रखना, झूठ नहीं बोलना कभी। सब कोई नोट्स बना के रहेगा। बहुत जल्द हम लोग मिलने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा एकदम बढ़िया से। आइए हम लोग रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर को कोई निकालने बोला जाए तो देखो कि कितना आसान हो सकता है। पहला क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं इस पर, फाइंड ए सेट ऑफ वेक्टर्स reciprocal to set of vectors minus I plus j plus k, comma I minus j plus k and I plus j minus k। तो सबसे पहले इसका सेल्फ हम लोग को निकालना है, वेक्टर रेसिप्रोकल टू द वेक्टर दिस। सबसे पहले हम लोग लेट कर लें, लेट ए वेक्टर बराबर माइनस आई प्लस जे प्लस के। ओके, बी वेक्टर बराबर मान लें आई माइनस जे प्लस के, सी वेक्टर बराबर मान लें आई प्लस जे माइनस के। राइट, लेट ए डैश बी डैश सी डैश बी द reciprocal vectors of the system of vectors A, B and C। A dash B dash C dash को रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ सिस्टम ऑफ वेक्टर्स ए बी सी बोलेंगे। एक सिस्टम है एक साथ, तो बाय डेफिनेशन ए डैश बराबर कितना हो जाएगा? लक्ष्मी बोलो तो कितना हो जाएगा? ए डैश बराबर बोलो, बी क्रॉस सी बाई एस टी पी ऑफ ए बी सी, यही ना? बी डैश बराबर कितना हो जाएगा? सी क्रॉस ए बाई ए बी सी, और सी डैश बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी बाई एस टी पी ऑफ ए बी सी। कोई एक को हम निकाल दे रहे हैं, तो इसमें 2 पार्ट निकालना है। पहला निकालना है बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी का वैल्यू बोलो, यहां हो जाएगा आई, यहां हो जाएगा जे के, कितना कितना है बी क्रॉस सी? 1 माइनस 1 1 दिख रहा है, 1 1 माइनस 1। चलो निकाल देते हैं। बोलो, ठीक है ना? 1 माइनस 1 1 है, 1 1 माइनस 1 है, ठीक तो है। चलो आई वेक्टर निकालें। 1 माइनस 1 देख पा रहे हो, 1 माइनस 1 माइनस जे माइनस 1 माइनस 1 प्लस के 1 प्लस 1। देख लो, पहला पार्ट तो 1 माइनस 1 0 आ रहा है, दूसरा पार्ट जे वेक्टर आ गया, माइनस ले लिए हैं, माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। ये 0 आ गया, ये आ गया माइनस 2, तो 2j प्लस 2k, ये निकल गया मेरा बी क्रॉस सी। अब एसटीपी निकालने किसको नहीं आता है भाई? एबीसी का एसटीपी निकाल दिया जाए, बोलो। -1 1 1 1 -1 1
और 1 1 माइनस 1, 1 को लो भाई, तो 1 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 ले लो, माइनस 1 माइनस 1, ओके, और प्लस 1 को ले लो, 1 प्लस 1, ओके, ये 0, ये 2 और 2 कितना हो गया, ये 2 और 2 ये हो गया 4। तो फाइनली अगर देखें हम लोग तो ए वेक्टर कितना निकल गया, 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 4, मतलब j प्लस k बाई 2, ये a डैश निकल गया। तो क्या b डैश और c डैश तुम लोग खुद से नहीं निकाल लोगे क्या? यस सर, निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पर ड्रॉप करें, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, तो टाइम किल नहीं हम लोग करते हैं। ओके डन, बढ़ते हैं आगे हम लोग। अभी 3 दिन वेक्टर चलेगा पूरा, 3 दिन के बाद फिर चलेगा दूसरा चीज। तुम लोग मौका दिया गया है, इनवर्स हाइपरबोलिक को बनाओ, डाउट वगैरह पूछो, सारा कुछ बता दिया गया है, खुल के क्वेश्चन बनाइए, खुल के पूछिए, लेट मत करना नहीं तो लेट हो जाएगा। बना के अपना 2 दिन टाइम है, कवर कर लो। नेक्स्ट रेसिप्रोकल सिस्टम पर जो क्वेश्चन बनता है उस पर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखना और सोच समझ के बताना। इफ ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी डैश आर रेसिप्रोकल सिस्टम of vectors, prove that A cross A dash plus B cross B dash C cross C dash बराबर 0, पहला। दूसरा नंबर A dash cross B dash, B dash cross C dash, C dash cross A dash बराबर A plus B plus C divided by STP of A B C, no problem। तीसरा नंबर A dot A dash plus B dot B dash plus C dot C dash बराबर 3। और चौथा नंबर आ जाएगा ए बी सी ए डैश बी डैश सी डैश, दोनों का एसटीपी को गुना करेंगे तो ये 1 के बराबर आएगा। ये 4 क्वेश्चन नजर आ रहा है, चारों रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स पर है, चारों रेसिप्रोकल सेट ऑफ वेक्टर्स पर क्वेश्चन है। आइए पहला चले हम लोग, बोलो भाई, चलो पहला ए वेक्टर क्रॉस ए डैश वेक्टर का वैल्यू क्या होगा जरा सा देखें हम लोग। चलो पुट करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस ए डैश का वैल्यू बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय एसटीपी ऑफ ए बी सी, यही आएगा ना। ओके, B क्रॉस B डैश का वैल्यू क्रॉस C क्रॉस A डिवाइडेड बाय STP ऑफ A B C, राइट। C क्रॉस C डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, A क्रॉस B डिवाइडेड बाय STP ऑफ A B C। एनी प्रॉब्लम? लेफ्ट हैंड साइड ले लें, A वेक्टर क्रॉस A डैश, B वेक्टर क्रॉस B डैश, C वेक्टर क्रॉस C डैश बराबर, ले लो भाई। तो ये एंगल एसटीपी में आ जाएगा ABC, इसका एलसीएम आ जाएगा।
ये आ जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए क्रॉस बी। पुट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू। कोई दिक्कत कहीं? सब ठीक है? चलो भाई ए क्रॉस बी क्रॉस सी डिफाइन कर लें। बोलो ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी, नो प्रॉब्लम, प्लस बोलो भाई, बोलो कोई बी डॉट ए होगा, फिर सी माइनस बी डॉट सी, यहां पर होगा ए, ओके, सी डॉट बी ए माइनस सी डॉट ए, यहां पर होगा बी, डिवाइडेड बाय एस टी पी ऑफ ए बी सी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तुम गौर से देखोगे ए डॉट सी यहां पर है, सी डॉट ए बी, दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना, इधर से ये वाला, तो ऊपर में पूरा ये वाला पार्ट खत्म, ए डॉट बी बी डॉट ए ये खत्म, बी डॉट सी सी डॉट बी खत्म। चूंकि यहां पर हम लोग नोट करके लिख देते हैं, हम लोग नोट में जानते हैं ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए डॉट सी बराबर सी डॉट ए, ये सब जानते हैं हम लोग। ये 0/STP ऑफ ए बी सी, चूंकि ये नॉन जीरो है तो ये जीरो आ जाएगा, चूंकि ए बी सी नॉट इक्वल टू जीरो। डन, पहला नंबर। चूंकि ये वेक्टर है तो यहां पर जीरो के ऊपर वेक्टर लगेगा, ठीक है, चूंकि ऊपर में ये पूरा वेक्टर आ रहा है इसलिए जीरो के ऊपर वेक्टर लगेगा। डन। तो ये हम लोग का पहला नंबर रेडी हो गया है। पहला नंबर हम लोग का रेडी हो गया है। दूसरा नंबर चलेंगे हम लोग, यहां से मिटाते हैं हम लोग। कोई दिक्कत इसमें बाबू? डेफिनेशन लगाओ ए डैश बी डैश सी डैश का और एलसीएम लो और इसका वैल्यू को बाय डेफिनेशन से ब्रेक कर दो। इसका डेफिनेशन तुम लोग को याद ही है, डेफिनेशन से ब्रेक कर दो, आ जाएगा। ये हम लोग बनाए पहला नंबर। और दूसरा नंबर बनाए हम लोग। दूसरा नंबर बोलता है ए डैश क्रॉस बी डैश, ए डैश का वैल्यू बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय एसटीपी ऑफ ए बी सी, ओके, बी डैश का वैल्यू सी क्रॉस ए क्रॉस का वैल्यू ए डैश का हो गया, बी डैश का हो गया बाय एसटीपी ऑफ ए बी सी। जरा सा इसको ब्रेक कर लिया जाए। चलो चलो हम लोग निकालते हैं इसका वैल्यू। तो पहला वैल्यू आ गया ये वाला। अब बताओ तुम कि भाई ये तो होल स्क्वायर है, ए बी सी का होल स्क्वायर, ये तो अपनी जगह पर है। यह आ गया है बी क्रॉस सी क्रॉस ए। याद रखना ये चार वेक्टर है। चार वेक्टर के बारे में अगर हम लोग ना जाने तो क्या करेंगे? वेरी गुड, लेट बी क्रॉस सी को हम लोग एम मान लेंगे। वैल्यू निकालना चाहते हैं एम क्रॉस सी क्रॉस ए। गौर से देखिए, तोड़िए, एम डॉट ए यहां पर सी माइनस एम डॉट सी। चार वेक्टर जहां भी रहे उसे कन्वर्ट कर लीजिए 3 में। फिर वही कहावत, नोन अननोन इन टर्म्स ऑफ नोन, ओके, जो जानते हैं उसमें कन्वर्ट कर लिया। एम का वैल्यू को डाल दो, बी क्रॉस सी डॉट ए और बाहर में है सी, ओके, एम का वैल्यू बी क्रॉस सी
डॉट सी, अब बाहर में ए। गौर से देखो, ये एसटीपी लिख सकते हैं बी सी ए, नो प्रॉब्लम। ये सी अपनी जगह पर, ये तो जीरो हो गया ना, बोलो बी सी सी, और यहाँ पर ए, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, बच जाएगा बी सी ए, यहाँ पर सी, और इसको बी सी ए को हम लोग वापस लिख सकते हैं ए बी सी सी। ये पहला पार्ट आ गया, किसका वैल्यू? अच्छा, तो फाइनली हम लोग देखें कि ए डैश क्रॉस बी डैश का जो वैल्यू आया, ए बी सी का एस टी पी इंटू सी डिवाइडेड बाय एस टी पी ऑफ ए बी सी का स्क्वायर, एक ठो काट दो तो सी बाई एस टी पी ऑफ ए बी सी, राइट? कोई तकलीफ? ठीक ठाक है बाबू? देखो हाँ सर, सही है सर। तो बताओ कि ए डैश क्रॉस बी डैश का सी निकला, तो बी डैश क्रॉस सी डैश का कितना निकलेगा सिमिलरली में? A बाई एस टी पी ऑफ ए बी सी। A ओके, सिमिलरली सी डैश क्रॉस ए डैश का वैल्यू क्या निकलेगा? B by STP of ABC. ओके, सिमिलरली निकाल के दिखाना है, सिमिलरली तुम लोग मत लिखना। तो फाइनली अगर देखें तो ए डैश क्रॉस बी डैश, बी डैश क्रॉस सी डैश, सी डैश क्रॉस ए डैश का वैल्यू सी प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एस टी पी ऑफ ए बी सी। देख रहे हो? डन। दूसरा नंबर भी डन। कोई दिक्कत? बोलिए। मिटा दिया जाए दूसरा नंबर भी। चलो भाई, तीसरा नंबर आते हैं। तीसरा नंबर बहुत ही आसान है, कोई परेशानी कहीं नहीं है। देख लो, 3 नंबर बोलो भाई। 3 नंबर ए प्रॉपर्टी में तो proof हो गया था। प्रॉपर्टी में ही प्रूफ हो गया था, बहुत अच्छे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ हम लोग बना देते हैं। ओके, ए डॉट ए डैश का वैल्यू बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय, कोई चीज को रिपीट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बी डॉट सी क्रॉस ए बाई एस टी पी ऑफ ए बी सी, ओके, प्लस सी डॉट ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय एस टी पी ऑफ ए बी सी, और लिख दो एस टी पी ऑफ ए बी सी, ओके, ए डॉट बी क्रॉस सी, एस टी पी ऑफ ए बी सी, इसको लिख सकते हैं बी सी ए, इसको लिख सकते हैं सी ए बी। तुम जानते हो ए बी सी, इसको वापस लिख सकते हैं ए बी सी, साइक्लिक ऑर्डर इज मेंटेन्ड, ए बी सी डिवाइडेड बाय एस टी पी ऑफ ए बी सी। यह आ गया 3 एस टी पी ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाय एस टी पी ऑफ ए बी सी, काटेंगे, ये 3 नंबर आएगा। चौथा नंबर तुम लोग को ट्राई करना है। कैसे ट्राई करना है? हम लोग चौथा नंबर में लेके चलेंगे, इसको हम लोग बताएंगे, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, कोशिश करोगे। ए डैश बी डैश सी डैश, इसको लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे, इसको तोड़ेंगे ऐसे, ए क्रॉस बी डॉट सी, नहीं, कितना होता है डेफिनेशन में, ए डॉट बी डैश क्रॉस सी डैश, ऐसे वैल्यू पुट करोगे, निकालोगे। ये प्रूफ करना है तुमको, प्रूफ दैट 1 बाई एस टी पी ऑफ ए बी सी, यही प्रूफ करना है। अगर इतना बराबर 1 बाई दिस प्रूफ कर देते हो तो इतना इंटू इतना बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको लेके चलोगे, बी डैश टू सी डैश का वैल्यू बिठाओगे और आगे बढ़ोगे। ये होम टास्क में है आज का। तो आज के क्लास में किसी को कोई तकलीफ है तो बोलिए, एनी प्रॉब्लम? सब ठीक ठाक? यस सर। अगले क्लास में हम लोग खत्म करेंगे वेक्टर अलजेब्रा को। इस चैप्टर को खत्म करेंगे,
तुम लोग का हाथ में ट्रिग्नोमेट्री का डाउट दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री पूछिए। कल एक पीडीएफ जाएगा हाइपरबोलिक फंक्शन का, इनवर्स हाइपरबोलिक का कल एक पीडीएफ जाएगा। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पीडीएफ से कर लेना है, पीडीएफ से 7-8 क्वेश्चन भेजेंगे, उसको कंप्लीट कर लेना और इसको पूरा रिवीजन करके रखोगे। कल हम लोग एक बार फिर मिलेंगे 6:30 में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड शुभ रात्रि, गुड नाइट, सबा खैर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।